हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। यानी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के खंड क्या हैं, कौन कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो आप इस वीडियो पर नए होंगे, इस चैनल पर नए होंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। फिर देखिए, अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे बोला जा रहा है व्याकरण क्या है, यानी व्याकरण का डिफिनेशन क्या कहता है, तो बोला जा रहा है व्याकरण एक ऐसी शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम यानी कि शब्दों को ज्ञान, यानी कैसे शब्द लिखाता है, कैसे बोला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। आगे देखिए, बोला जा रहा है व्याकरण के खंड, यानी व्याकरण के कौन कौन से खंड होते हैं। यानी व्याकरण अब जब हम लोग पढ़ेंगे वो कितने खंडों में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है वर्ण विचार। यानी जब हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, यानी वर्ण विचार क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे शब्द विचार के बारे में, यानी शब्द विचार क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। फिर तीसरा हम लोग जानेंगे वाक्य विचार, यानी कि इसके बाद हम लोग चौथा जानेंगे चिन्ह विचार, यानी कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, किसको हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं, किसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, किसने हम कोष्टक कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चिन्ह विचार में पढ़ेंगे। और पांचवा है यानी छंद विचार, और पांचवा पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक यानी छंद विचार के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है वर्ण, यानी वर्ण क्या है, तो वर्ण उस मूलध्वनि को, यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, यानी जिसको हम विभाज्य ना कर सके, जिसको खंड यानी तोड़ नहीं सकते हैं, उसे ही वर्ण कहा जाता है। जैसे एक डिफिनेशन और शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण हम लोग लिख पाते हैं, और वर्ण और ध्वनि में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता है। वर्ण को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है और ध्वनि को बोलने के लिए। अब वर्ण लिखा जाता है, वर्ण लिखित रूप से होता है, और ये ध्वनि जो होती है वो मौखिक रूप से, यानी बोलते हैं। ध्वनि को बोला जाता है और वर्ण को लिखा जाता है। जैसे अब क बोलते हैं तो ये क लिखा जा रहा है, और क की जो ध्वनि है वो आ का उच्चारण हो रहा है। क में जो बना है, क हलंत जमा आ को मिलने से बना है। जैसे क बोलते हैं तो क की अंतिम ध्वनि आ आता है, तो ध्वनि यानी बोला जाता है, और वर्ण है जो लिखा जाता है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है जैसे आ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि, मतलब और भी होते हैं। यानी कि इन सभी वर्णों को हम खंड या टुकड़ा या इसे विभाज्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है इसे वर्ण। आगे कहता है वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम के अनुसार, क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम। अब क्रम जैसे सर अब क लिखते हैं तो क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, और घ के बाद अड़ आता है। ये है क्रमबद्ध। अब जैसे बगैर क्रमबद्ध के लिखना चाहे, जैसे अब क लिख दे, क के स्थान पर क के आगे आता है ख, उसके स्थान पर हम अड़ा लिख दे, और अड़ा ग के स्थान पर घ लिख दे, और ग लिख दे, तो ये क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम के अनुसार। अब जैसे कमल लिखना है तो कमल में हम लोग यानी क के बाद म और म के बाद ला लिखते हैं। अब यही अगर जो क्रमबद्ध ना लिखे तो ये कोई भी शब्द यानी कि हम अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के क्रमबद्ध या वर्णों के व्यवस्थित
समूह को, क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आप बोला जाए यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। और ये 52 वर्ण कौन कौन होते हैं हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम लोग टॉपिक जानेंगे यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं और उसके भी कितने भेद होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे।